हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूं, आप जाके उसे जरूर देखें। तो हिस्ट्री में हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा सा बैक कॉलम पढ़ाते ताकि आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आए। हम लोग इतिहास के काल खंडों को बताए थे, कितने भाग में बांटा गया जी? तो 3 भाग में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में ये देखो, इसमें बोला गया था कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और इसमें लिखित मिला और पढ़ा भी जा सका है। ये किसने बांटा था? तो लिखित साक्ष्यों के अनुसार ने जॉन ब्रूस ने बांटा था। अब जॉन ब्रूस ने लिखित साक्ष्यों के अनुसार बांट दिया था, तो एक वैज्ञानिक और आया था और बोला था नहीं, जिसके यहाँ जो पाया जाएगा उसके अनुसार बांटो। तो बोला यहाँ पर पत्थर का चीज पाया गया इसीलिए पाषाण युग कहा जाए। इसमें बोला है ज्यादातर कांसा चीज पाया गया इसीलिए कांस्य युग कहा जाए, और इसमें लोहा का चीज पाया गया इसलिए लोह युग कहा जाए। तो ये जिस काल में जो चीज पाया गया है, मतलब कि पत्थर यहाँ पर ही पाया गया था इसीलिए पाषाण युग, इसको कांसा पाया गया इसलिए कांस्य युग, और इसमें लोहा पाया गया लोह युग। ऐसा कौन बांटा था? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। ठीक है, तो बोलेगा क्वेश्चन में कि त्रियुगीन, इतिहास के कालखंडों को त्रियुगीन किसने बांटा था? तो किसने बांटा था? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। लिखित साक्ष्यों के अनुसार कितने बांटा था? तो जॉन ब्रूस ने बांटा था। जॉन ब्रूस क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ मतलब गड्ढा से खोद खाद के जो निकलता है अवशेष, उसी को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत। और जो निकालता है उसे भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। सिंपल सा, इतना सा हम लोग देख लेते। इसके अंदर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तो हम लोग प्री हिस्ट्री में अंदर कर गए थे। तो प्री हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे क्या इसमें ज्यादातर क्या पाया गया है? तो पत्थर, और पत्थर को क्या बोला जाता है? पाषाण। अब इसको भी 3 भाग में बांटा गया था। पहला क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के यानी कि सबसे पहले मानव जाति को कहाँ देखा गया था? तो अफ्रीका में देखा गया था। लेकिन उस समय का मानव जो था हम लोग जैसा नहीं थे, उन लोग कुबड़ा होकर ऐसे करके चलते थे, तो अफ्रीका में देखा गया था। तो इसीलिए मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे ज्यादा मानव अपना जीवन काल कहाँ बिताया है? तो पूरा पाषाण काल में बिताया है। इसकी काल कितना थी? तो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व था। इसका लगभग 12,000 से लेकर 5,000 तक था, और इसका 5,000 से लगभग 3,000 के आसपास था। ठीक है, तो ये सारा हम लोग देख लेते। ये आपका कभी पूछेगा नहीं, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कालखंड आपको कभी पूछेगा नहीं। पूरा पाषाण काल के लोग कैसा थे? तो खाना बदोश थे। खाना बदोश करने का मतलब इस सब सिर्फ खाने से मतलब रखते थे। अब खाने से मतलब रखने के कारण क्या था? इन लोग शिकार करते थे, क्योंकि उस समय इन लोग खेती वगैरह कृषि तो जानते नहीं थे, तो उन लोग शिकार करते थे। और शिकार को हिस्ट्री में आखेटक कहा जाता है। आखेटक समझे ना? तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो कैसा थे? अपनी खाना कैसे प्राप्त करते थे? तो आखेटक से शिकार करके। और यहाँ पर इन लोग खाना बदोश होने के कारण, क्योंकि इन लोग के समझदार नहीं थे। आज के डेट में अगर 4 आदमी बैठा है उसको हम लोग 4 को रसगुल्ला देंगे तो लोग समझ जाएगा कि एका को आया है। लेकिन यहाँ पर ही के जो लोग थे 4 को दे देगा तो एक आदमी सोचेगा हम 4 खाएं। जैसे अभी पहले समझ लो कि पहले का जैसा हम लोग थे वो कुत्ता जैसा, अभी 1 हड्डी दे दो तो 10 को कुत्ता झपट जाएगा। उसी तरह, क्योंकि कुत्ता को 1 थाली भी दे दो तुम लोग बांट के नहीं खाएगा, लो 4 पीस तुम खाना तो 4 पीस हम खाएंगे, ऐसा नहीं खाता था। तो यहाँ पर भी लोग वैसी तरह थे, कुत्ता के समान थे। खाना के लिए उन लोग झपेटा मार देता था, खाना बदोश थे। और जो खाना बच जाता था वो क्या करते थे? रख लेते थे। इसीलिए इसे खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। खाद्य संग्राहक, खाना को इकट्ठा करके चलता था, क्योंकि इन लोग को मालूम था, क्योंकि हम लोग शिकार पे इन लोग डिपेंड था, शिकार पे, क्योंकि शिकार जिस दिन नहीं हुआ उस दिन तो भूखे रह जाएगा ना इन लोग। इसीलिए कोई शिकार जब बच जाता था तो उसको इन लोग रख लेता था, ताकि अगर शिकार नहीं कर पाए तो हम लोग यही को खा के सो जाएंगे, समझे ना? और इन लोग को उस समय आवास वगैरह नहीं था, जंगल घूम ले चलता था, जहाँ शिकार मिले वहीं पर ही शिकार करके खाता था, रात होता था वहीं सो जाता, फिर दूसरा और चल जाता। तो सबसे पहले मानव जाति कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में। वहाँ के मानव कैसा थे? तो खाना बदोश थे, झपट्टा मारता था खाना के लिए, और शिकार करते थे। शिकार कैसे करते थे?
तो उन लोग पत्थरों से आमतौर पे करते थे, समझा ना। क्योंकि एक बड़ा सा अगर पहाड़ में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, उसके नीचे क्या किया 10-12 गो खाद्य संग्राहक वाले लोग है ना, इधर से 10-12 गो, इधर से सुअर वगैरह कुछ को दौड़ा के लेते आता था, इधर से गुड़का देता था ये पत्थर को, ये पत्थर में चिपा उपा मर जाता था, उसी को नोच नोच के खाते थे इन लोग, ऐसे लोग थे, समझे ना। लेकिन इस काल में एक महत्वपूर्ण खोज हो गई थी आग का, है ना। इस काल में महत्वपूर्ण खोज हो गई थी किसका, आग का खोज हो गया था। लेकिन इन लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सिर्फ आग का खोज हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इतना सा हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आगे हम लोग देखेंगे कि इस काल के जो लोग, इस काल के जो औजार था वो बड़ी बड़ी थी। अभी हम बताएं कि इतना बड़ा था कि उन लोग धक्का मार कर नीचे लुढ़का देता था, तो उसको भी औजार ही करेंगे, औजार ही कहेंगे, क्योंकि उन लोग औजार के तौर पे उन लोग उपयोग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इतना साल बिताया, समझा, लगभग कितना साल बिताया जी, तो 8 और 5 13,000 वर्ष लगभग पूरा पाषाण काल में बिता दिया। तो कुछ कुछ इन लोग का दिमाग खुलने लगा, चेंज होने लगा, है ना, चेंज होने लगा। अब क्या हुआ कि इन लोगों का दिमाग खुलने लगा, बोला क्या कि बड़ी बड़ी चट्टानों को पहाड़ पे धकेल के ले जाते हैं, क्योंकि लुढ़का लुढ़का के तो सब पत्थर उन लोग खत्म कर देते, तो कभी कभी जाके पहाड़ पे ले जाते थे, फिर जाके तब लुढ़काते थे। तो इन लोग का दिक्कत होने लगा, तो धीरे धीरे दिमाग खुलने लगा और औजारों को छोटा कर दिया, मतलब कि अब हाथ से भी पकड़ कर शिकार करने लग गए थे। तो अब इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि जैसे कि हम लोग पहले सिम जो था इस बड़का वाला जब यूज करते थे 2G 3G, तो ऐसा सिम था। उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा सिम कटिंग वाला मिलने लगा, थोड़ा सा छोटा हो गया सिम, तो इसको क्या बोला जाता था, माइक्रो सिम। उसके बाद और छोटा हो गया, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको नैनो सिम। तो जब बड़ी से थोड़ा छोटी हो जाती है तो उसको माइक्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो कहा जाता है। तो इस काल के जो यहाँ के जो पत्थर जो औजार जो थे यहाँ पर ही छोटा हो गया था। क्या हो गया था, यहाँ पर ही छोटा हो गया था, और छोटा को क्या बोला जाता है, माइक्रो। इतना भी छोटा नहीं हुआ था कि नैनो बोला जाए, छोटा हो गया था तो माइक्रो। और पत्थर को, कड़ी चीज को लिथ भी कहा जाता है, इसीलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अब यहाँ के लोग थोड़ा सा यहाँ के जानकारी के बाद हम लोग डायरेक्ट नवपाषाण काल चलेंगे, यहाँ से रिलेट करके यहाँ पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पूरा पिक्चर जैसा पढ़ो, नहीं देखते हैं, पहले हीरो हीरोइन का लव स्टोरी दिखा देगा, उसके बाद हीरो फ्लैशबैक में जाएगा और अपना स्टोरी बताता है कि देखो मैं कैसे गुंडा बना, कैसे हीरो बना, मेरा गरीबी कैसा था, वैसा वाला फ्लैशबैक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में लोग आने से पहले ध्यान समझना, दो खाना बदोशों के बीच, मतलब कि यहाँ के लोग कैसे थे, खाना बदोश थे, लोग झपेटा मारते थे शिकार करने के लिए। तो दो खाना बदोशों के बीच मतलब कि दो ग्रुप बनल था, जैसे कि 10-12 लोग इधर थे, 10-12 लोग ऐसे। एगो मान लेते हैं कि कोई शिकार करने के दौरान किसी तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, हो सकता है ऐसा होगा जी, इधरों से एगो सुअर था, इधरों से एक तीर मानी की पत्थर मार रहा होगा, इधरों से पत्थर मारा होगा, तू कहता होगा कि हम सुअर को मारे, वो कहेगा हम मारे हैं, इसी तरह हम लड़ाई हो गया, समझे ना। तो दो खाना बदोशों के बीच में लड़ाई हो गया, तो एक जो कमजोर था उसको पीट पाट के मध्य एशिया तरफ भेज दिया था, समझे ना। किधर पीट पाट के किधर भेज दिया, मध्य एशिया तरफ। और मध्य एशिया मतलब कि पाकिस्तान के तरफ भेज दिया था। मध्य एशिया में तो बढ़िया है, लेकिन मध्य एशिया तरफ किधर आ जाएगा, तो पाकिस्तान तरफ। तो मध्य एशिया तरफ भेज दिया गया था। अब मध्य एशिया तरफ भी किधर भेज दिया गया था, तो मध्य एशिया तरफ भेज दिया गया था मेहरगढ़ तरफ। मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरफ भेज दिया गया, पाकिस्तान जो ये मेहरगढ़ जो था वो दो पहाड़ियों के बीच में है। कौन कौन से पहाड़ियों के बीच में है, तो कृथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। कृथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है कौन, मेहरगढ़। अब यहाँ पर ये दो पहाड़ियों के बीच में होने के कारण मेहरगढ़ में ज़्यादा जो था जानवर नहीं मिल रहा था। अब ज़्यादा जानवर नहीं मिल रहा था तो इन लोग खाएगा क्या, क्योंकि उधर जब जहाँ जानवर मिलता था वहाँ से तो मार के इन लोगों को भगा दिया गया। अब यहाँ पर ही ज़्यादा देखो, पहाड़ों के जो बीच में जो रहते हैं तो उसमें जानवर वगैरह का खतरा कम रहता है, समझे ना। तो इन लोग का तो जानवर मिल ही नहीं रहा था, और जानवर नहीं मिल रहा था तो खाएगा कैसे। तो एगो जो था, देखो हम लोग मानव का इतिहास है, इतिहास गवाह है
कि अगर हम लोग का अच्छा जीवन काल चले, मतलब कि हम लोग के पास खुशहाली जीवन, मतलब जेब में पैसा हो। अभी का डेट में खुशहाली कब होगा? जब जेब में पैसा हो। जेब में पैसा हो तो डेली मुर्गा भात चलेगा, दारू, समझे ना। लेकिन जब नहीं रहता है उस समय लोटनियो साग चलेगा, है ना, बेंगो साग चल जाएगा, घास फूस को साग साग कह के खा जाता आदमी सब, समझे। इस लॉकडाउन में तो कितना कोई जो साग नहीं खाता तो वो साग को खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेहरगढ़ में भी इसी तरह क्या है कि उधर तो पूरा, मतलब कि उधर जो पहले जो जहाँ रहते थे उन लोग तो पूरा उन लोग मांस वगैरह खाते थे, क्योंकि उधर जानवर ज़्यादा मिलता था। तो मेहरगढ़ में अब मिल ही नहीं रहा था। तो ये क्या करने लगा, एगो जो था खाना बदोसवा बैठ के रोने लगा, रो के घासों का ऐसे ऐसे मार मार के उखाड़ के खा रहा था। तो एगो जैसे बड़का उखाड़ा तो एगो बड़का वैसे लर जा था, लर, तो उसको उखाड़ा तो शकरकंद मिला, समझा ना। क्या मिला? शकरकंद। और शकरकंद खाया तो देख बोलता अरे साला ये तो मीठा लगता है, समझा ना, क्योंकि भूख के समय सब सही, समझा ना। भले वो मांस खाता था, कभी वो चीज़ खाया नहीं था, लेकिन भूख से क्या है, सब कुछ खाने लग गया था। तो वो शकरकंद को खाया और वहाँ से खा के चला गया। वहाँ जितने भी थे घास फूस वाला जितने भी चीज़ मिला उन लोगों को खा गया। फिर दूसरा दिन आया, मतलब कि कुछ महीनों बाद आया, फिर देखते फिर से हरियाली हो गया। तो उन लोगों को दिमाग खुला कि साला ये जो था हम लोग जो खा के गए थे फिर से उग गया, इसका मतलब यहाँ कुछ तो लॉजिक है, समझे ना। क्या बोला? यहाँ तो कुछ तो लॉजिक है। तो इसी वजह से उन लोग जब यहाँ दिमाग लगाया और मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती करना शुरू कर दिया था। तो बोलेगा कि मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, और ये नवपाषाण काल का समय था, नवपाषाण काल में। तो बोलेगा नवपाषाण काल का कृषि साक्ष्य कहाँ पर ही मिला है? तो मेहरगढ़, मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़। किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो कृथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। इसमें क्या मिला था? तो यानी कौन सी फसल हुआ था? तो कौन सी फसल हुआ था? तो गेहूं, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। गेहूं खास मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ कहाँ पर ही? पाकिस्तान में, है ना। मेहरगढ़ में मिला था। और जौ जो था वो मेहरगढ़ का मतलब कि पाकिस्तान का जस्ट थोड़ा सा बगल में ईरान में था, है ना। कहाँ पर ही था? ईरान। तो बोलेगा कि जौ का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो सबसे पहले देखना है कि मेहरगढ़ है ऑप्शन में का, क्योंकि भारत का एग्जाम लिख रहे हैं मतलब तो भारत का, तो आपको आमतौर पे मेहरगढ़ देता है, समझे ना। लेकिन अगर मेहरगढ़ नहीं रहा तो आप किसको मारिएगा? तो ईरान को मारिएगा। तो मेहरगढ़ से दो फसलों का साक्ष्य, गेहूं और जौ, है ना। क्या मिला? गेहूं और जौ मिला। ये लगभग कितना पुराना, जैसे देखो कोई भी चीज हम लोग का अभी, जैसे अभी हम गड्ढा खोद रहे हैं उसमें कुछ अवशेष मिल जाता है, तो उस अवशेष को हम जानकारी कैसे करेंगे कि ये कितना साल पुराना होगा? तो हम हमेशा पिछले क्लास में बताए थे कि कार्बन 14 एक मात्रक है जिसे पुरातात्विक स्रोतों का मापा जाता है। इसका एज बता देगा कि पुरातात्विक स्रोतों का एज बता देगा कि ये कितना पुराना है। तो मेहरगढ़ का जो गेहूं था उसको जब मापा गया कार्बन 14 से, तो इसका लगभग एज बताया 7000 ईसा पूर्व के, मतलब हजार है ना, 7000 ईसा पूर्व बताया, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नवपाषाण काल का कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिला सर्वप्रथम? तो मेहरगढ़। कितना पुराना था? तो 7000। किस चीज का फसल का मिला था? तो गेहूं और जौ का मिला था। किसका? गेहूं और जौ का मिला था। अब यहाँ पर ही लोग जो रहने लग गए थे, क्यों रहने लग गए थे? क्योंकि ये मेहरगढ़ जो था वो क्या, पाकिस्तान के दो पहाड़ियों के बीच में था, कृथर और सुलेमान। और जब पहाड़ियों के बीच में होने के कारण इसमें जानवरों की खतरा कम रहती थी, और इसके बीच में मेहरगढ़ से होते हुए सिंधु नदी गुजरा हुआ था। कौन सा नदी गुजरा हुआ था? तो सिंधु नदी गुजरा हुआ था। और सिंधु नदी गुजरने के कारण देखो कृषि के लिए क्या चाहिए? एक तो जानवरों से सुरक्षा चाहिए, समझे ना, और क्या चाहिए? जल चाहिए। तो यहाँ पर ही मेहरगढ़ में लगभग सभी चीज का व्यवस्था था। जल कहाँ से मिल जाता था? सिंधु नदी से। और मेहरगढ़ किसकी पहाड़ियों के बीच में होने के कारण ये सुरक्षित भी था। तो अब यहाँ पर ही क्या होने लगा? कृषि होने लगा था, कृषि करने लगा था। और कृषि करने के लिए दिमाग लगाओ कि कृषि करने के लिए ऐसा थोड़ी ना होता है जी कि आज चावल ऐसे बूंद रखें और चल के फिर से 1 साल बाद आएंगे तो देखेंगे चावल यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो कृषि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को अस्थायी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही क्या होने लगा था? अस्थायी आवास, अस्थायी आवास।
तो बोलेगा कि सर्वप्रथम अस्थाई आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो नवपाषाण। किस काल से मिला, तो नवपाषाण काल। कहाँ से, तो मेहरगढ़। ध्यान समझना, क्वेश्चन बोलेगा कि सर्वप्रथम अस्थाई आवास का साक्ष्य किस काल से मिला, तो नवपाषाण काल से, है ना। लेकिन बोलेगा कहाँ से मिला, खोखर के पूछेगा कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से मिला। क्योंकि सिंपल से याद रखना, मेहरगढ़ में कृषि होने लगा था, और कृषि तभी होगा जब लोग वहां पर अस्थायी रहेंगे, और अस्थायी रहने लग गया। अब अस्थायी रहने लग गया तो कृषि यहाँ पर ही तो होने लग गया था। लेकिन जब कृषि हो रहा था तो गेहूं को सुरख के एक लेडीज ऐसे हाथ में ऐसे करके लाती थी घर। क्योंकि आज भी हम लोग देखते होंगे, घर हम लोग का यहाँ है तो खेत खलियान दूर में रहता है, समय नहीं, तो खेत से उन लोग क्या करता था, उस समय थोड़ी ना पाता था जी कि इसको कैसे झाड़ा जाएगा, तो वहाँ से सुरख के लाता था घर में, समझा ना। तो लाना इतना को ओचरा लाता था, मतलब कि यहाँ पर ही मुट्ठी हो करके। तो इन लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, समझा ना। तो इन लोग क्या करने लगा, मिट्टी का इस तरह से ऐसे बर्तन बना दिया, तो यहाँ से ला रहा था। फिर थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसको ऐसे करके थोड़ा सा और सुराही टाइप में बना दिया। तो इससे बोला तो ये तो एक नंबर है, घर में जाकर आराम से इसमें रखियो देंगे। तो यहाँ से क्या 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 यानी कि क्या चीज का खोज हो गया था, तो मिट्टी से बने बर्तनों को क्या बोला जाता है, मृदीय भांड। मृदीय भांड। तो बोलेगा कि मृदीय भांड की खोज किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में। किस काल में हो गई थी, नवपाषाण काल में हो गई थी। अब मृदीय भांड खोज होने के बाद जो था, अब ऐसे करके दूर लाता था, अब मिट्टी से घड़ा में लाता था चारों ओर को, समझा ना। तो इसमें लाने में दिक्कत हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक चीज और खोज हो गया। क्या चीज का खोज हो गया, तो पहिया का खोज हो गया। पहिया का खोज हो गया। तो पहिया की खोज किस काल में हो गई थी, तो नवपाषाण काल में हो गई थी। अस्थाई आवास कहाँ किस काल से मिला है, तो नवपाषाण काल से मिला है। कृषि का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नवपाषाण काल। जगह का नाम, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी कभी इंडिकेट करके देगा कि मेहरगढ़ किन पहाड़ियों के बीच में है, तो कृथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है ना। या फिर बोलेगा कि मेहरगढ़ कहाँ पर ही है, और पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो आपको देखना है कि उससे रिलेट करके देगा कि इसके अगल बगल वाला जगह का नाम। तो देखिएगा सुलेमान पहाड़ी या फिर कृथर पहाड़ी के बीच में, दोनों पहाड़ियों कभी कभी नाम देता है, कभी कभी एक एक नाम दे देता है। तो मेहरगढ़ कहाँ थे, तो पाकिस्तान में था। सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच में क्या चीज का फसल का खेती मिला था, तो गेहूं का। लगभग कितना पुराना था, तो 7000 ईसा पूर्व था। अब यहाँ से पहिया का खोज हो गया था। अब एक दिन क्या हुआ था, देखो आज भी गांव में जाइएगा तो घर यहाँ पर ही है, तो जंगल जस्ट इसके बगल में। आज से 10 साल पहले जाइएगा तो घर से जैसे द्वार से निकलते तो यहाँ सियार हुलकले रहता था, कब मुर्गी आएगा तो टांग के ले गएंगे, सही बात को। तो उस समय तो सोचो कि आज से कई साल पुराना, देख रहे हैं ना, ईसा पूर्व में हम लोग चल रहे हैं। अभी ईस्वी हम लोग तो ईस्वी इधर से चलेगा ना, ईस्वी की बात करेगा तो अभी हम लोग 2000 आए हैं, इधर ईसा पूर्व है में अभी हम लोग। तो लगभग इधर 2000 और इधर लगभग मान लेते हैं कि 3, तो मतलब कि 5000 पूर्व, मतलब 5000 साल पहले की बात करेगा तो कैसा होता होगा। यहाँ घर तो यही तुरते बगले में, यहाँ पर जंगल, तो यहाँ से सियार या भालू ऐसा रहता होगा, ऐसे ही रहता होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ से जब एक आदमी निकला अपना घर से, तिधर से जानवर आके इसको झपेटा मारा। तिधर से एक जानवर था जो इसको जाके झपेटा मार रहा था और इसको भगा दिया, इसको मार के भगा दिया। तो इधर ये वाला दिमाग आदमी को खटका कि नहीं, ये जानवर जो था, ये जानवर हमें सुरक्षा कर रहा है, इसे पालना चाहिए, अपने साथ में रखना चाहिए। और यहीं से नवपाषाण काल से सबसे पहले पशुपालन का, यानी कि पशु जो था वो कुत्ता को बनाया गया। पालतू पशु किसे बनाया गया, तो कुत्ता का। जो झपेटा यहाँ मारा था वो उसका नाम क्या दिया गया, कुत्ता दिया गया। क्या दिया गया, कुत्ता। तो बोलेगा क्या कि कुत्ता को पालतू पशु कब बनाया गया, तो नवपाषाण काल में बनाया गया था, है ना। किसमें बनाया गया था, नवपाषाण काल में बताया गया था। अब इतना सा नवपाषाण काल में खोज हो गया था, क्या क्या, कृषि का खोज हो गया था। मेहरगढ़, समझा ना, मेहरगढ़ कितना पुराना था, तो 7000 ईसा पूर्व था। अस्थाई आवास का खोज हो गया था। मृदीय भांड, अब गैली उगली बोलने लग गया था। पहिया का खोज, पहिया मतलब चक्का, है ना, और कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। अब यहाँ से कुछ बातें याद रखेंगे।
अब यहाँ से बताया गया, यहाँ तो गेहूं का, लेकिन चावल की बात करें कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो चावल का भी खोज उधरे हो गया था, है ना। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कोल्डिहुआ से मिला था। कोल्डिहुआ कहाँ पर है, तो यूपी में है ना। तो बोलेगा कि क्वेश्चन कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल मतलब ये धान भी कभी कभी बोलेगा, धान चावल बतिया वही ना है जी, छिल दो तो चावल, छिलका रहने दो तो धान। तो धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, कोल्डिहुआ कहाँ पर है, यूपी। और खोखर के पूछेगा इसका जिलवा का नाम पूछ देगा तो इलाहाबाद, है ना। तो क्वेश्चन बोलेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, तो देखना पहले कोल्डिहुआ नहीं है तो यूपी रहेगा, यूपी नहीं रहेगा तो फिर इलाहाबाद मार के आइएगा, है ना। ये तीनों में से कोई एक दिल्ली रहेगा, ठीक है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहुआ यूपी से मिला। लेकिन आधुनिक एगो अभी फिलहाल खोज हो गया, फिलहाल एक खोज हो गया कहाँ पे रही, लहुरा देव पास, लहुरा देव में एक खोज हो गया। लहुरा देव कहाँ पर है, तो यूपी, है ना, यूपी से बड़ी चीज मिला है जी। तो लहुरा देव में आधुनिक अभी फिलहाल खोज हो गया, समझे ना। और बोला गया क्या कि इसमें एक चीज का खोज हो गया, किस चीज का खोज हो गया, तो चावल का खोज हो गया था, चावल का खोज हो गया। लहुरा देव और यूपी जो है लगभग आमने सामने है ना। जिस तरह रामगढ़ और बरका का ना, समझे ना, रामगढ़ बरका का ना मतलब 2-3 किलोमीटर के अंतर में है, तो दोनों यूपी में है। लेकिन लहुरा देव में अभी फिलहाल खोज हो गया चावल का। और जब इस चावल का साक्ष्य को जब मापा गया कार्बन 14 से, तो इसका एज बता दिया गया लगभग 8000 ईसा पूर्व। क्या बता दिया गया, 8000 ईसा पूर्व बता दिया गया। अब दिमाग लगा लो, 8000 ईसा पूर्व। अब दिमाग लगा लो कि जो मेहरगढ़ में जो खेती मिलल था, खेती गेहूं का साक्ष्य, वो लगभग कितना पुराना था, 7000। और जो अभी फिलहाल की खोज हो गई लहुरा देव पास, वहां चावल का मिला, तो कहां पर ही खोज हो कितना, और इसका एज कितना बता दिया गया, 8000। अब यहां पर ही क्वेश्चन फंसेगा। अब किसको हम प्राचीनतम माने, मेहरगढ़ वाला गेहुआ को प्राचीनतम माने या फिर लहुरा देव वाला को प्राचीनतम। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। तो अभी का क्वेश्चन में जैसे कि अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम लिख रहे हैं, देखो यूपीएससी क्या करता है जी, यूपीएससी जो है वो हर एक साल क्वेश्चन को अपडेट करता है, समझे ना। और अपडेट करने के कारण ये जो फिलहाल जो खोज होते रहती है उसको अपडेट कर देता है। लेकिन एसएससी और रेलवे क्या करता है, प्रीवियस क्वेश्चन को एग्जाम में पटकता है। मतलब कि 2016 का क्वेश्चन को पटकेगा 2021 में, 2022 में, 2023 में, ऐसा में। तो 2022 के जो क्वेश्चन बनल है, 2016 में जो क्वेश्चन बनल है और कोई चीज खोज हो गया 2018 में, तो उस चीज को तो अपडेट नहीं हुआ, समझे ना। तो यूपीएससी वगैरह का जो एग्जाम लिख रहा है, उन लोग अगर क्वेश्चन बोल देगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप मारिएगा लहुरा देव से, क्योंकि यूपीएससी प्रत्येक साल क्वेश्चन अपडेट कर रहा है। और अपडेट हाल ही में खोज हो गया है, हाल ही में खोज हुआ है, जिसे हम लोग आधुनिक खोज के अनुसार कर सकते हैं। तो आधुनिक खोज हुआ मतलब फिलहाल खोज हुआ है। और फिलहाल खोज हुआ कहाँ पर ही, लहुरा देव में चावल मिला रही है, कितना पुराना, तो 8000 पुराना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर ही है या कहाँ से मिला है। तो अगर आप रेलवे या एसएससी का एग्जाम लिख रहे हैं तो आप मारिएगा मेहरगढ़। लेकिन यूपीएससी वगैरह का मार रहे हैं तो मारिएगा कि क्या चीज का, लहुरा देव। क्या मारिएगा, लहुरा देव। लेकिन क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन वहां रहेगा, लहुरा देव भी रहेगा। जैसे भले ही आप रेलवे का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं, चाहे एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। और ऑप्शन में दोनों दिले हैं, एक में दिले मेहरगढ़ और दूसरे का दिले लहुरा देव। तो लहुरा देव अगर ऑप्शन में दिख गया तो समझ जाना ये क्वेश्चन अपडेट वाला क्वेश्चन है। और किसको मार के आइएगा, तो लहुरा देव को। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जब भी कृषि से रिलेटेड बोलेगा कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर है, तो हम पहले 2 ऑप्शन खोजेंगे। पहला तो हमको ढूंढना है लहुरा देव। अगर लहुरा देव अगर रह गया तो समझ जाना वो क्वेश्चन अपडेटेड वाला है। अगर लहुरा देव नहीं रहा तो समझ जाना है ये पुराना ही क्वेश्चन को पटका है, मेहरगढ़ मार के आइएगा, समझे ना। तो यहां से ध्यान समझेंगे कृषि से रिलेटेड, कृषि का ध्यान समझेंगे कि कृषि जो है वो कितना पुराना है जी,
तो लगभग यहाँ से मेहरगढ़ के अनुसार कितना 7,000 है ना, कितना 7,000। लेकिन लहुरा देव के अनुसार कितना है, ये 8,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब ध्यान से, अब कोई सोच रहा होगा कि नवपाषाण काल का समय तो 5,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व है और ये 7,000 ईसा पूर्व है, तो इसको तो मध्य पाषाण काल में आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था, मध्य पाषाण काल में। तो ध्यान समझो, कोई ऐसा जगह होता है, या सिंपल से याद रखो ना जी, कि जब भी कोई चीज, देखो कभी कभी ऐसा क्या हमेशा होता है कि दो कालखंड एक ही समय चलते रहता है। जैसे कि हम लोग की बात करें, कि अगर हम लोग बात करें कि पहले हम लोग यूज करते थे 2G 3G यूज करते थे, लेकिन जैसे 4G आया, जैसे कि अगर आज हम कह दें कि 16 तारीख को, अगर मान लेते हैं 16, मान लेते हैं कि 2016 में 4G आया हम लोग में, झारखंड में, तो 2016 में 4G आया है, तो क्या हम लोग 2G और 3G को वहीं पर स्टॉप कर दिए कि नहीं आज 4G आ गया तो आज से ये सब का बंद? नहीं, क्या किए, 4G तो चल रहा है, नहीं चला ही रहे थे, बहुत कोई ये भी चला रहा था, 3G भी चला रहा था, 2G आज भी चल रहा है। तो दो कालखंड एक साथ में चलता है। तो इसी तरह दो कालखंड एक साथ चलने के कारण ही यहाँ पर ही जो था कि कृषि को इसी में रखा गया है। तो कृषि का खोज बोलेगा तो नवपाषाण काल में ही हो गया था। किसमें हो गया था, नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो खोज हुआ था, देखो एक्चुअल में कृषि जो था वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था, लेकिन यहां से जो साक्ष्य जो मिल रहे थे वो किसका मिल रहा था वो पते नहीं चल रहा था, कि धान का खेती है कि गेहूं का खेती है कि जौ का खेती, पते नहीं चल रहा था। लेकिन व्यवस्थित ढंग से कहां से पता चला, तो मेहरगढ़ से पता चला कि यहाँ पर ही गेहूं का खेती होता था। समझे ना, तभी हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे तो और डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ से कृषि से रिलेटेड देख लो, नवपाषाण काल का कृषि का स्थल मेहरगढ़, क्या मिला था, गेहूं और जौ। कितना पुराना था, लगभग 7,000 ईसा पूर्व था। इसमें अस्थायी जीवन जीने लग गए थे। इसमें मृद भांड का खोज हो गया नवपाषाण काल में, पहिया का खोज हो गया और कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। आधुनिक खोज के अनुसार क्या हो गया, लहुरा देव में चावल का खेती मिला, जो कितना पुराना था, 8,000 पुराना था, और ये साथ ही था। इसीलिए आधुनिक के खोज के अनुसार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, लहुरा देव। कहां पर, ये यूपी में। लेकिन सीधा सीधी ये ऐसे सिंपल सा बोलेगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, अब ऑप्शन में लहुरा देव हो, ये नहीं है, समझ ना, तो क्या मारिएगा, मेहरगढ़। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे घुमा पूछा, देखो चावल दो जगह मिला है, चावल कहां पर मिला, कोल्डिहुआ यूपी में, और एक लहुरा देव। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। अब ऑप्शन में सबसे पहले दिख रहा है लहुरा देव, लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तब मारना है कोल्डिहुआ। ये दोनों में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, है ना, क्या रहेगा, दोनों में एक ही ऑप्शन रहेगा। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो दोनों देख लेना है कि कोल्डिहुआ है कि नहीं ऑप्शन में, या फिर लहुरा देव है कि नहीं। लहुरा देव या कोल्डिहुआ दोनों एक रहेगा। तो चावल का साक्ष्य दो जगह से, कोल्डिहुआ और लहुरा देव, दोनों एक ही जगह से, यूपी। तो ध्यान से समझ लेना। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का लेसन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।